जिंदगी आगे बढ़ जाती है पर कुछ रास्ते दिल में रह जाते हैं। मैं हूं आरजे हरमन और आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.2। ये है यादां दा क्लासरूम। उन्हीं रास्तों की कहानी जहां से करियर शुरू हुआ पर यादें कभी ख़त्म नहीं हुई। जहां मिलते हैं हम अपने कॉलेज एलुमनाई से और सुनते हैं उनकी रियल अनफिल्टर्ड कॉलेज स्टोरीज। और आज हैं हमारे साथ जुड़े अजय कुमार और ऋषित अरोड़ा, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से 2019 टू 23 बैच। सर, आपको इतने टाइम बाद कॉलेज आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी, बहुत ही पुरानी यादें जैसे-जैसे कैंपस में हम टहल रहे थे, तो याद कर रहे थे, एक-दूसरे को बता रहे थे कि देखिए यहाँ बैठा करते थे, यहाँ से खाया पिया करते थे और बहुत नॉस्टैल्जिक महसूस हो रहा है। और यहाँ पे एक कैंटीन है जहाँ से हम पैटीज खाया करते थे। हाँ, तो आज भी तो हम जब जाके उसके ओनर से मिलते हैं, तो 1 मिनट में पहचान जाता है और बिना हमारे कुछ कहे हमारा ऑर्डर हमारे सामने रख देता है। उसको पता है हम क्या लेते हैं। ओके, जद कॉलेज आए एक सुपना ਹੁੰਦਾ है ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ? मास्टर्स डिग्री चल रही है मेरी हाँ, तो अभी तो चलो करियर पाथ तो स्टार्ट होगा ही। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। यहाँ से 4 साल बहुत अच्छे बीते, बहुत दोस्त बने। जैसे ऋषित है मेरा दोस्त, हम 7 साल से दोस्त हैं इस समय। हमारी दोस्ती इसी कॉलेज से शुरू हुई। इसी कॉलेज से स्टार्ट तो जो आपने सपने की बात की, देखिए ऑफ कोर्स लाइफ में बहुत प्रोग्रेस की है, बहुत कुछ सीखा है, करियर भी अप ग्रो कर रहा है और आगे भी पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद फिर पीएचडी परस्यू करने की प्लानिंग चल रही है। तो इस कॉलेज में जब आते हैं तो वो फाउंडेशन, वो फंडामेंटल जो यहाँ से हमने सीखे, फील्ड से जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुए, तो उस सब की महत्वता पता लगती है। सीयू ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है हम दोनों की लाइफ में और बहुत कुछ सीखा है हमने यहाँ से। सर, जैसे आपने पहले आंसर में बताया मुझे कि जब आप कैंटीन में जाते हो तो आपको वो पहचान जाता है और आपका ऑर्डर सामने ही रख देता है बिना कुछ कहे। इसका मतलब आप क्या क्लास बंक करते थे? नहीं, बंक कभी कभी करते थे, लेकिन जैसे लंच ब्रेक में एक ही फिक्स्ड स्पॉट था हमारा और फिक्स्ड ही मेन्यू था। मतलब बार बार हम नई नई चीज़ें ट्राई नहीं करते थे। इनको तो फिर भी शौक था, बट मैं पूरा मतलब 3-4 साल सेम ही चीज़ खाता रहा हूँ। फिर तो फाउंटेन के वहाँ बैठ के पैटीज हाँ, कन्वीनियंट हो जाता है ना सेम चीज़ रिपीट करना। तो फेवरेट स्पॉट और फेवरेट कैंटीन जो आपको सीयू में लगती हो? तो जब हम यहाँ आए फर्स्ट ईयर में तो हमारा ब्लॉक दूसरा था। हम उस समय उस बिल्डिंग को 3A कहा जाता था, जहाँ अमूल पार्लर है उसके सामने जो बिल्डिंग है। जहाँ तो कल्पना चावला वाला वो बना हुआ है। एग्जैक्टली तो पहले हमारी वो बिल्डिंग थी, तो उसके सामने वाली मार्केट से ही हम खाया पिया करते थे। तो उस समय यूनिक फूड्स नाम की एक शॉप थी, तो वहाँ से हम डेली आलू पराठा, स्टिंग, ये सब चीज़ें खाया पिया करते थे। फिर जब हमारा ब्लॉक शिफ्ट हुआ और A2 हो गया, A2 तो A3 होगा यहाँ पे। हाँ, A3 तो उसके सामने जो क्रिएटिव फूड्स और लापिनोज वाली मार्केट है, फिर वहाँ से हमने जो है अपना लंच करना शुरू किया। ओके, कॉलेज में आए थे, कुछ अलग सीखना था क्योंकि तो कॉलेज ने आपको बुक्स से हटकर अलग क्या सिखाया? तो सबसे पहले तो दोस्ती कोलैबोरेट, नहीं थी। हाँ, तो सबसे पहले तो एक दूसरे को समझना, क्योंकि कॉलेज जो है सीयू एक यूनिवर्सिटी है, तो बहुत एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे। तो अलग अलग देश विदेश के लोग हमें मिलते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। तो कॉलेज ने एक मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज दी, सिर्फ अपनी फील्ड तक ही सीमित हम नहीं रहे। मैं लॉ के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता था, एग्रीकल्चर वालों के साथ करता था, इंजीनियरिंग वालों के साथ करते थे हम बातचीत। तो अपने फील्ड, अपने डिपार्टमेंट, अपनी कम्युनिटी से बाहर भी बहुत कुछ हमने जाना और समझा कि अलग अलग इंक्लिनेशंस लोगों के कैसे होते हैं, अलग अलग फील्ड। बहुत जनरल नॉलेज बहुत बढ़ी इस कॉलेज से। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? जैसे मैं लुधियाना रहता था तो बस से अप डाउन कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता था ना, बस की छत पे बैठ के हम जा रहे होते थे तो बड़ा एडवेंचरस था हमारे लिए। तो स्टार्टिंग के दिनों में जब नए नए फेस्ट होते थे, यहाँ पे फेस्ट होते रहते हैं, सेशन नाइट्स वगैरह, तो फर्स्ट ईयर में बहुत जोश होता है स्टूडेंट्स में। तो हम लोग यहाँ हॉस्टल में रुकते थे अपने दोस्तों के पास और रात रात को पूरा वो इवेंट अटेंड करते थे और सोते नहीं थे रात भर।
सुबह के 6-7 बज जाते थे, पार्क में बेंच पे बैठे रहते थे, बातें करते रहते थे, खाने पीने का स्टॉक रखते थे साथ में, जो अपना फ्रूटी और चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट सब लेके, और पार्कों में पूरी रात गुजारते थे। तो उन दिनों नई नई दोस्ती भी हम सब की हो रही थी, तो वो बहुत अच्छे दिन थे। कोई टीचर या फैकल्टी जो आज भी फेवरेट हो और बात होती है उनके साथ, जो इन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प की जी। कॉलेज में? क्योंकि जब हम कॉलेज में आते हैं ना, तो स्कूल में एक टीचर हमको डराते हैं एक वर्ड से कि कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पे हम नहीं मिलेंगे तुम्हें, कि जो तुम्हारे पीछे पीछे पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट पूरे करो, नोटबुक्स पूरी करो। वहाँ कॉलेज है, तुम अपने आप संभालोगे अपने आप। जी। तो हमारे एक टीचर हैं दोनों के, उनका नाम है ज्ञानेंद्र सर और अनन्या मैम। ये 2 टीचर हमारे 4 साल की डिग्री में ऐसे रहे जिनको हम आज भी याद करते हैं, हर दिन लगभग याद करते हैं हम उनको। और उन दोनों ने बहुत डेडिकेटेडली सिखाया एक टीचर की बाउंड्री से बाहर जाके, और उनके साथ आज भी हम संपर्क में हैं। जीवन में कुछ भी अचीव करते हैं छोटा बड़ा, तो उनका ज़रूर बताते हैं, और वो आज भी अप्रिशिएट करते हैं। तो ये दोनों टीचर हम दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन दोनों से हमने बहुत ख़ास चीज़ें सीखी, और उन दोनों ने भी हमें बहुत प्रेम से, सिर्फ हमें नहीं बाकियों को भी बहुत प्यार से सिखाया और बहुत जेन्युइन गाइडेंस दी लाइफ में। अनन्या मैम हमेशा कहते थे कि वो टीचर नहीं है, वो अभी भी स्टूडेंट ही हैं। तो उनके साथ रह के हमें ऐसा कभी लगा नहीं कि वो मतलब मिलजुल नहीं पाए हम। उन्होंने हमको काफ़ी सिखाया है, तो उनके साथ जब सीखते थे तो काफ़ी कंफर्टेबल रहते थे हम। कभी क्लास बंक की है असाइनमेंट ना देने के चक्कर में? बहुत बार। कोई ऐसा अजीब बहाना दिया हो मैम को कि मैम मैं इस वजह से असाइनमेंट नहीं पूरा कर पाया? बहाना नहीं देते थे, पीछे के गेट से निकल जाते थे। पीछे के गेट से या पानी पीने के बहाने या बाथरूम के बहाने बाहर निकल जाते थे, उसके बाद वापस लौट के नहीं आते थे, और फिर ढूंढते थे कि अब टाइम पास कहाँ करें, कैसे करें, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है। तो बस घूमते फिरते थे, खाते पीते, कहीं पार्क में लेट जाते। तो लेकिन ये सब फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा किया। सेकेंड ईयर के बाद से ये सब नहीं किया, फिर सिंसियर हो गए काम के प्रति, पता है करियर भी बनाना है। तो सेकेंड थर्ड ईयर से वी आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करोगे जो अब फाइन आर्ट्स कर रहे हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा चूज़ करो? क्योंकि बच्चे फाइन आर्ट्स चूज़ करते हैं, मेरे ख्याल स्कूल में नंबर मिलेंगे इसके, क्योंकि 70 का इसका प्रैक्टिकल होता था, 30 की इसकी थ्योरी होती थी जहाँ तक मुझे पता है। तो क्या आप उनको देना चाहोगे गाइड? तो ऐसा है कि फाइन आर्ट्स में डिज़ाइन फील्ड भी है जुड़ी हुई। तो हम लोगों ने दोनों की स्पेशलाइजेशन अप्लाइड आर्ट्स है, ग्राफिक डिज़ाइन। तो फाइन आर्ट्स से जो ये रास्ता निकलता है ग्राफिक डिज़ाइन का, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत डिमांड है इसकी, और इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत पोटेंशियल है। तो हम लोग यही सजेस्ट करते हैं। हम दोनों ने भी पहले तो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी की। अभी रिसेंटली हमारे डिपार्टमेंट ने मास्टर्स भी लॉन्च की है, जब हम थे तब नहीं थी। तो हम दोनों सजेस्ट करते हैं। हमने अभी छोटा सा सेमिनार भी दिया है अपने डिपार्टमेंट में, तो वहाँ भी यही बात की कि स्टूडेंट जो हैं वो हायर एजुकेशन को परस्यू करें, एकेडमिक की तरफ भी आएँ, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स करें, और स्किल प्रैक्टिकली थियोरेटिकली दोनों तरह से दोनों अपने आप को स्टूडेंट जो हैं वो बेहतर बनाएं। और अगर वो ये सब करते हैं तो 100% उनको मार्केट में उनकी डिमांड, उनकी वैल्यू मिलेगी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ एग्जाम से एक दिन पहला पढ़ने वाले ਸੀ ਕਿ ਜਮਾ ਹੀ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, तो या फिर एग्जाम ਛੱਡ के देना? एग्ज़ाम का कभी वैसे डर हुआ नहीं, क्योंकि हम एक दिन पहले पढ़ के भी अच्छा एग्ज़ाम हो जाता था हमारा। तो हम लोग समझो आप 1 हफ्ता मान के चलो, तो 1 हफ्ता पहले तक अच्छी तैयारी शुरू कर देते थे करनी। हाँ, बाकी ये है कि क्लासरूम में हम थोड़ा बहुत कोशिश करते थे ध्यान से कुछ चीज़ें सुन लेने की, तो क्लासरूम में सुन के भी काफ़ी मदद होती थी। तो उसके बाद देखो हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है, तो उतने एग्ज़ाम होते नहीं थे हमारी डिग्री में। एग्ज़ाम्स बहुत लिमिटेड, 2-3 एग्ज़ाम्स होते थे। तो MST वगैरह तो इजीली निकल जाते थे, फाइनल भी निकल जाते थे, ऐसा कुछ बहुत प्रेशर नहीं था। और प्रैक्टिकल में होता था, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल में सबमिशंस, डेडलाइंस होती थी, तो उसको लेके हम लोग थोड़ा अवेयर रहते थे, कोशिश करते थे। अगर कॉलेज लाइफ आपकी एक मूवी होती तो उस मूवी का क्या नाम आप देते? मूवी नहीं, एक वेब सीरीज है, यार जिगरी कसौती डिग्री। तो वैसा सा मैं कहूँगा कि वैसा सा था। द फर्स्ट वर्ड व्हेन कम्स इन योर माइंड व्हेन यू हियर अटेंडेंस? 75%। डिटेन। प्रॉक्सी। फेवरेट हैंगआउट स्पॉट इन कॉलेज? ये माउंटेन पार्क। फाउंटेन पार्क। माउंटेन पार्क माउंटेन पार्क सबका ही फेवरेट है मुझे लगता है। हाँ, यही है।
अलग उसमें शेड भी है, बाहर ऐसे थोड़ा ढलान वाला साइड भी है, फाउंटेन कहीं है। धूप है, कहीं पेड़, फाउंटेन के ओपन एयर साउथ में थिएटर। बहुत कभी ऐसा हुआ है कि जब बंक किया हो और कहीं बाहर बैठे हो, कभी अपने डिपार्टमेंट का टीचर आ गया गए, हाँ, और वो होता है। पूछने लगे क्लास नहीं है तुम्हारी, तब कोई एक्सक्यूज दिया हो कम होता था बट हाँ कभी एक आध बार हुआ होगा। और उनके छुप रहे हैं हम और उनको पता है कि नहीं ये ऐसा बड़ी इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, वो अच्छे फ्रेंडली टीचर्स थे, लेकिन हमारा हाँ डिपार्टमेंट ही ऐसा है, उनको पता है आर्टिस्ट है, उनको थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए एग्जैक्टली तो हम लोगों को आउटडोर में ही भेजा जाता था पहले भी स्केचिंग के करने लिए, के लिए। उस मामले में ठीक था। अगर आप अपने कॉलेज वाले यंगर वर्जन को एडवाइस देते, यंगर वर्जन को, तो वो क्या होती एडवाइस? मैं ये कहता कि जैसे अभी भी है मेरे अंदर हेजिटेशन रहती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो रहता है, तो मैं उसे कहता कि भाई खुल के जी, कोई चक्कर नहीं है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो मैं अपने यंगर वर्जन को ये एडवाइस देता कि अपने आप को समझना शुरू करूं, जितना हो सके अपने खुद के मतलब दूसरों को समझने पढ़ने के बजाय, एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स के बजाय खुद के स्वभाव को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर काम जल्दी शुरू अगर मैं करता तो शायद मैं बहुत जल्दी डायरेक्शन पकड़ पाता। बाद में भी पकड़ी बट शायद कुछ समय बचता उसमें। सो अंडरस्टैंडिंग माई ओन नेचर, ये मैं खुद को सजेशन देना चाहता। तो ये थी आज की कहानी, यादों से भरी हुई। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, पर कॉलेज के दिन दिल की डायरी में हमेशा सेफ रहते हैं। इसी मुस्कान के साथ लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं जल्दी ही। आप सुन रहे हैं आरजे हरमन के साथ रेडियो पंजाब 90.0, टशन पंजाबी, जशन पंजाबी।